चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी था मेरे ऑप्शंस में ही वो हुआ है, ठीक है, मेरे परसेंट में तो कभी नहीं होता, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं। पहला विकेट कल हम ही ना लिए थे। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल में हम लोग एन फैक्टोरियल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एन फैक्टोरियल क्या आता था, ठीक है। वो इस तरह से लिखने से आता होता था। अब देखो ध्यान से, अगर हम एन फैक्टोरियल लिखो तो इसको क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कुछ चीजें लिखना चाहूँ तो ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1। इस तरह से लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब ध्यान से देखो, अब मुझे अब वहां पर चीजें जो निकल कर आता था कि हम 0 का फैक्टोरियल कितना लिखें। अगर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर लेट n इक्वल टू कितना ले लूं? 1। n इक्वल टू कितना ले लूं? 1। तो n अगर 1 लूंगा तो देखो कितना आएगा? 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर रखूंगा 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्या निकल कर आएगा? 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा? 0 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारे पास? 0 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो गया? 1। क्या निकल कर आ गया? 1। बात समझ में आया? अब देखो, आपको 0 का फैक्टोरियल जब भी निकालोगे तो आप क्या वहां पर पुट करते थे? 1। NC0 हम जो लिखते थे वो क्या लिखते थे? 1। क्या लिखते थे? 1। अब 1 का फैक्टोरियल अगर हम निकालना चाहें, 1 का फैक्टोरियल क्या निकल कर आएगा? तो n इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा इसमें? 2। n इक्वल टू क्या रखना हो? 2। ध्यान से देखो, अगर हम n इक्वल टू 2 रख रहे हैं, n इक्वल टू कितना लेने पर? 2। n अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या निकल कर आएगा? 2 का 2 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्या निकल कर आएगा? 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 1 ये लिखेंगे, ठीक है। और ये 2 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, और ये क्या निकल कर आएगा? 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल। यहाँ से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। 1 इक्वल टू कितना आ गया? 1 फैक्टोरियल। मतलब मैं ये बात बता रहा हूँ कि 0 का फैक्टोरियल कितना निकल कर आया? 1। 1 का फैक्टोरियल कितना निकल कर आया? 1, ठीक है। फैक्टोरियल इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो आप पढ़ करोगे तो कंफ्यूज नहीं करोगे। अब कुछ चीजें और निकल कर आता था कि हमें अगर कोई पूछे कि सर नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या निकल कर आएगा? किसका? नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या निकल कर आएगा? ध्यान से देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या रखूं? -1 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? -1 या 0 ले रहा हूँ। n इक्वल टू कितना ले रहा हूँ? 0, ठीक है। n इक्वल टू कितना लेने पर? 0। अगर n 0 लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 0 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? कितना आएगा? n माइनस 1, मतलब 0 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल कितना आया हमारे पास? 1। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 1 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 का फैक्टोरियल। क्या आएगा? -1 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं करूँ कि 1 डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 कितना निकल रहा है? इंफिनिटी। क्या निकल रहा है? इंफिनिटी। तो ये किसको अप्रोच करेगा? -1 का फैक्टोरियल किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। -1 का फैक्टोरियल किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, -1 का फैक्टोरियल खुद इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। आप अब यहाँ पर किसको रख लो? 2 को रख लो। किसको रख लो? -1 रख लो। क्या रख लो? -1। फिर नेगेटिव एक नंबर आएगा तो n इक्वल टू क्या रख लेना है? -1। हमारे पास 0 का फैक्टोरियल आ गया, 1 का आ गया, किसके साथ? -1 का आ गया। हम अब क्या देखेंगे? -2 का फैक्टोरियल कितना निकल कर आएगा? उसके लिए क्या रखूंगा? n इक्वल टू -1। क्या रखूंगा? n इक्वल टू -1। ध्यान से -1 अगर इस पे रखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? -1 का फैक्टोरियल। क्या आएगा? -1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? -1। क्या आएगा? -1 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 -1 कितना हो जाएगा? -2
-2 फैक्टोरियल। इसमें डालूंगा तो यही ना आएगा -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। अब नाउ यू हैव टू लुक एट हियर, यहाँ पर हमारे पास -1 फैक्टोरियल कितना आया है इंफिनिटी। इंफिनिटी डिवाइडेड बाय समथिंग -1, इंफिनिटी डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा फैक्टोरियल -2 इक्वल टू क्या आ गया फैक्टोरियल -2। इंफिनिटी को -1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस इंफिनिटी। क्या आएगा माइनस इंफिनिटी। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस वन, माइनस इंफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 फैक्टोरियल। क्या आएगा -2 फैक्टोरियल, मतलब -2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा -3 ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं क्या ले रहा हूँ n इक्वल टू -1 लिया था, इस पर क्या ले रहा हूँ -2, क्या लूंगा -2। तो n इक्वल टू अगर मैं क्या लूं -2, ठीक है। n इक्वल टू क्या लूं -2। तो ध्यान से देखो अगर n इक्वल टू मैं -2 रखूं तो यहाँ पर क्या आएगा -2 का फैक्टोरियल, तो मैं क्या लिखूंगा -2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा -2, तो यहाँ पर क्या आएगा -2 इक्वल टू क्या आएगा n -1। तो n कितना है -2 -1 -3 का फैक्टोरियल, क्या आएगा -3 का फैक्टोरियल। ध्यान से देखो -2 का फैक्टोरियल कितना है -2 का फैक्टोरियल कितना है -इंफिनिटी। तो -इंफिनिटी डिवाइडेड बाय क्या रखो -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 फैक्टोरियल। माइनस get cancelled plus and this infinity by something will be plus infinity. What? Plus infinity. So what I will write here? Plus infinity is equal to -3 factorial. Plus infinity is equal to -3 factorial. Look at here. Once एक बार और मैं क्या ले रहा हूँ n is equal to कितना ले रहा हूँ -3. So you can get an idea. ठीक है -3 n is equal to मैं क्या लिया -3 n is equal to क्या लिया -3 ठीक है। n अगर -3 लूंगा तो यहाँ पर क्या डालूंगा -3 फैक्टोरियल। क्या डालूंगा सर आप डालोगे -3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -3 और -1 हाउ मच -3 here -3 and -1 how much -4 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो -3 का कितना आएगा -3 कितना है इंफिनिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू -4 फैक्टोरियल। क्या आ रहा है -4 फैक्टोरियल। चेक इट आउट इट विल बी -इंफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 फैक्टोरियल। ये क्या निकल रहा है -इंफिनिटी इक्वल टू क्या निकल रहा है -4 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखना बेटा जी, आपको एक चीज तो चमक ही रहा होगा कि यहाँ पर जो भी मतलब ये वाला है नेगेटिव नंबर का जो मतलब और नेगेटिव है और नेगेटिव कौन सा हो गया -1 क्या है -1 कहाँ है जी -1 दिस वन -1 ठीक है। और नेगेटिव कौन सा है -3 ठीक है। दिस वन इज द और नेगेटिव। टेक वन अगर मैं और को 5 दूंगा तो व्हाट डू यू थिंक कि उसका क्या निकल कर आना चाहिए क्या आएगा प्लस इंफिनिटी। सो हियर लुक एट एक कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है कि जितना भी ऑड नेगेटिव नंबर्स है क्या है ऑड है और नेगेटिव लगा हुआ है उनका जो फैक्टोरियल निकल कर आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव इंफिनिटी ठीक है। और जितना भी इवन देखेंगे ये -2 है यहाँ पर क्या है -4 है ठीक है। इनका क्या निकल कर आ रहा है जितना भी इवन है उसका क्या निकल कर आ रहा है -इंफिनिटी। क्या निकल कर आ रहा है -इंफिनिटी। सो व्हाट यू आर कंक्लूडिंग हियर कि सर अब कोई पूछे अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है जैसे कि सर नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा तुम पूछोगे कौन सा नेगेटिव नंबर है क्या पूछोगे कौन सा वो बोलेगा -5 अरे और क्या है प्लस इंफिनिटी क्या बोलोगे प्लस इंफिनिटी। सो ये कंक्लूजन ये निकल कर आ गया कि अगर नेगेटिव नंबर का हम फैक्टोरियल की बात करें ठीक है तो ऑल द नेगेटिव नंबर विथ या all the odd number with negative signs have factorial value is plus infinity and all the even number with negative signs have factorial value is minus infinity but minus infinity। तो यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा कंक्लूजन क्या होगा
odd number with किससे साइन नेगेटिव साइन ऑल odd number with negative sign ठीक है हेलो 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 भाई हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते आवाज नहीं आ रहा है करके कीजिए रवि सर हेलो हेलो ग्रुप में नहीं आएगा टावर आपका देख लीजिए कंप्यूटर में रहता है सर हम इधर से कॉल कर रहे हैं वेट उस दिन भी कॉल कर रहा था तो नहीं कर रहा था आज भी कॉल कर रहा है इधर होगा नहीं कर रहा है खिड़की को भी नेटवर्क का इश्यूज चल रहा है यहाँ पर अब यहाँ से ठंडी के कारण वो भी सो गए इसको करेंगे ना तब तक अरे सर ये क्या काम है वो सब हाँ इतना लेट नहीं जल्दी आ कहाँ भी बताना था ना आपको हम 2 घंटा पहले गए थे हाँ क्या हो गया ठीक हो गया हाँ हाँ हो जाएगा वो जितना काम जितना कर दिया हो जाएगा हाँ ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है आते हैं अगर सो जाएगा तो नहीं तो परसों को बात करते हैं सोइए हाँ समझ गया ठीक है ओके ओके और नंबर विथ नेगेटिव साइन है फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है फैक्टोरियल इज कौन है पॉजिटिव इंफिनिटी और इसका उल्टा लिख देंगे ना और इवन नंबर विथ नेगेटिव साइन have factorial value minus infinity. Can you do it? Absolutely. So do it.
So this was the concept of the factorial. This was the नेगेटिव कंसेप्ट, नेगेटिव का फैक्टोरियल निकल कर आता है कि नहीं, उसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली नेगेटिव का फैक्टोरियल देखेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में ये चीज आता है कि नेगेटिव का फैक्टोरियल क्या निकल कर आएगा, तो सारे जितने भी और नेगेटिव आएंगे उनका पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जितने भी इवन नेगेटिव आएंगे उसका माइनस इन्फिनिटी। गुड, नेक्स्ट। नीचे वाला भी लिखो, क्या लिखना होगा। माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और इवन नंबर विथ नेगेटिव साइन हैव फैक्टोरियल वैल्यू इज प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक पे प्लस एक पे माइनस। बस ये समझ में रहना है कि कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। ये हमारे पास किसका कंसेप्ट रहा, फैक्टोरियल का, किसका, फैक्टोरियल का, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जो हमें करना है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आज शुरू किए, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने किसको फिनिश किया था, हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला बोल रहा था, इसको मिटा दे, ठीक है। नहीं, इधर का मिटा दे। अब थोड़ा सा बात भी करेंगे, ठीक है। हमारे पास नया जो चैप्टर है वो इसका नाम क्या निकल कर आएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक बार जल्दी से इसे लिख लो, फिर उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अमर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। किशन, हरवा दिया मैच, बहुत बुरा। हम रहते तो जिता कर आते पक्का से। हाँ, किसी दिन तुम लोग को भी क्रिकेट खेला आते चल रहे हैं, ठीक है। अमर का पहले दिया जाएगा, ठीक है। और डिसीजन मेकर और थर्ड अंपायर हैसियत को ये खेलता ही नहीं है, ऐसे तो नहीं रहता इसको इरेज कर दे। ओके, ध्यान से सुनिए, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये मतलब हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, ठीक है। इसके अंदर कंफ्यूजन होता है कि बात परम्यूटेशन की कर रहा है कि बात कॉम्बिनेशन की कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे परम्यूटेशन समझेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन समझेंगे, उसके बाद जो भी कंफ्यूजन आएगा हम प्रॉब्लम के थ्रू से क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर रहे होंगे कि कहाँ से हमें प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले मुझे सुनेंगे ध्यान से, ठीक है, कि हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हम अभी बात करेंगे किसके बारे में, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने, जितना भी लोग होगा, ये चीज जरूर देखा होगा कि अभी आप टिकट कहीं से कटा रहे हो
ठीक है, रेलवे टिकट खिड़की पर जाते हो, बोलते हो कि सर यहाँ दिल्ली के लिए टिकट चाहिए, यहाँ बेतिया से भी आप कटा रहे हो, नरकटियागंज से भी कोई कटा रहा होगा, सुगौली से भी कोई कटा रहा होगा। हाउ द पर्सन नोज, हाउ दैट कंप्यूटर नोज कि विच सीट इज वैकेंट एंड विच सीट इज नॉट वैकेंट? कभी इसके बारे में सोचे कि वो बंदा कैसे मालूम चलता है, कंप्यूटर को कैसा क्या सॉफ्टवेयर रहता है, किस तरह से वो ट्रेंड रहता है कि वो ये बता रहता है कि हाँ वहां पर ये सीट कट गया है, ये सीट एलोकेट नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी को ये सीट चाहिए, ऐसा हो कि किसी को ट्रेन में क्या चाहिए कि मुझे ये वाला सीट चाहिए, ठीक है, वो कैसे मालूम करता है कि ये वाला सीट कौन सा है, कैसा है, ठीक है। उसके अंदर इस चैप्टर का एक पार्ट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके कैलकुलेशन को क्या किया जाता है, मतलब उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। अभी हम थोड़ा सा उससे पहले आते हैं। हर किसी ने देखा होगा लॉक वाला ताला, मतलब नंबरिंग वाला ताला। जैसे कि आपके घर में क्या हो, एक ताला, क्या हो, ताला, ठीक है, ये ताला हो गया, ये क्या हो गया, ताला हो गया, ठीक, ये वाला क्या हो गया, ताला। और यहाँ पर क्या है, नंबरिंग सिस्टम है 1, यहाँ 2 और यहाँ क्या है 3। यहाँ पर क्या है, नंबरिंग सिस्टम है 1, 2 एंड 3, ठीक है। किसी ने इसके अंदर कोई कोड लगा रखा है, किसी ने इसके अंदर कोड लगा रखा है। अब निभा जा रही है और इसको खोलना शुरू कर रही है। निभा इसको क्या करेगी, ठीक है। कोड किसने लगाया, साक्या ने, किसने लगाया, ठीक है। साक्या कोई पार्टिकुलर कोड लगाती है, यहाँ पर 3 नंबर है तो x, y और z, तीनों नंबर को लेकर के, ठीक है। अब ये खोलना चाह रही है इसके ताले, ठीक है। तो इसमें ये कितने सारे कॉम्बिनेशन यूज करेगी, कितने सारे इसके पैटर्न बन सकते हैं, कितने सारे बन सकते हैं, ध्यान से देखो। एक तो ये बन सकता है कि सर 1, 2 और 3 हो, क्या हो, 1, 2 और 3 हो। दूसरा क्या हो, 1 हो, 3 हो और क्या हो, 2, 1 हो, 3 हो और क्या हो, 2 हो। दूसरा क्या हो सकता है, 2 हो, 3 हो और क्या हो, 1 हो। उसके बाद क्या हो सकता है, 2 हो, 1 हो और क्या हो, 3 हो, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है, सर 3 हो, 1 हो और क्या हो, 2 हो। उसके बाद क्या हो सकता है, 3 हो, 2 हो और क्या हो, 1 हो। ये सारे के सारे क्या है, अलग नंबर है, 2, 2, 4, 2, 6। कितने नंबर निकल कर आ रहा है, 6 कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 6 कॉम्बिनेशन। ये इस ताले में कितना कॉम्बिनेशन ट्राई करेगी, 6 कॉम्बिनेशन। तो इसका x, y, z क्या मिलेगा, इसी 6 में से कोई होगा। इसके अलावा आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कोई और पैटर्न बनाई होगी, इसके अलावा कोई और पैटर्न यहाँ पर हो रखी होगी, इधर अगर 3 होगा तो इधर से कर रही होगी, इधर से भी। इस 3 नंबर से अगर उसको कोई पैटर्न बनाना है तो कितने सारे पैटर्न बना रही होगी, कितने, 6 ही पॉसिबल कितने हैं, 6। मतलब कि इस पर नचाया था, इस पर 1 2 3 है, इस पर भी 1 2 3 है, इस पर भी क्या है 1 2 3 है, ठीक है। मतलब ऐसा नचाने वाला होता है ना। तो ये 3 नंबर की हेल्प से वो कितने सारे कॉम्बिनेशन बना सकती है, मैक्सिमम 6 कॉम्बिनेशन। क्या हो सकता है, 6 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो कॉम्बिनेशन बनाना निकल कर आया ना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये जो कॉम्बिनेशन बनकर निकल कर आया, ठीक है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ दिस थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ दिस थिंग्स। और ये क्या कहलाता है, हमारा परम्यूटेशन। क्या कहलाता है, परम्यूटेशन, ठीक है। डिजिट का भी कर सकते हैं तो नहीं बेटा, 3 है तो 3 ही नंबर से बना हुआ है। डिजिट आप अगर 3 लॉक उस पर लगा हुआ है, आप उसमें से एक नंबर कैसे आएगा, हाँ, तीनों डिजिट को लेकर ही बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर हाँ इसमें से 2 उठा कर देख लो, एक ही रहने दो, तो 1 पर 1 2 3 लिखा रहेगा, उसमें से कोई आप अगर आई करके लिखा दो, हाँ। इसमें से तीनों डिजिट को लेकर के हमें क्या करना है, बनाना है। 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ तो जिम्मी जोड़ी ले लेंगे, ठीक है। और तो क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो 3 डिजिट से, 3 डिफरेंट डिजिट से हम कितने डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 6। कितने तरह के अरेंजमेंट बना सकते हैं, 6। क्या निकल कर आया, 6। ध्यान से देखो, इसे ही हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। तो एक्चुअली परम्यूटेशन होता क्या है, इसको पहले देखो। परम्यूटेशन इज नथिंग बट इट इज द अरेंजमेंट, क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ एनी, क्या बोल सकते हैं उसको,
ऑफ मेनी थिंग्स, ठीक है, अरेंजमेंट इन ए डिफिनिट मैनर, कैसे डिफिनिट मैनर, जैसे डिफिनिट मैनर के ये बताएंगे, डिफिनिट मैनर मतलब डिफिनिट ऑर्डर में, कैसे हो डिफिनिट ऑर्डर में, ध्यान से देखना, हर एक ऑर्डर में है, वो ऑर्डर क्या है सर, अगर आप यहाँ पर देखो ऑर्डर का मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या लिखे, टू लिखे और फिर से क्या लिखे, टू लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा चीज होगा कि ये रिपीट करके आ रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट करके आ रहा है, हमें रिपीट करके नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, इसी को एक डिफिनिट मैनर में लिख देना है, ठीक है। तो हम ध्यान से देखो, पहले परमुटेशन को क्या लिखेंगे, परमुटेशन क्या निकल कर आएगा हमारे पास, इट इज द arrangement of numbers into a definite order, it is the arrangement of the numbers into a definite order। बस अभी हम लोग सिर्फ इस अरेंजमेंट पर बात करो, किस पर, अरेंजमेंट पर, कि हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, किसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो सारी चीज हमने अरेंज किया ना, ठीक है, वो किस ढंग से आ रहा है। एक मिनट पहले रुकेंगे, हमारे पास कितने नंबर है, 3 नंबर है, कितने नंबर है, 3 नंबर, ध्यान से देखो कितने नंबर है, 3 नंबर, इस चीज को समझना, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 3 नंबर है हमारे पास, 1 2 3, कितने नंबर आ गए, 3 नंबर। अब यहाँ पर मैं पहला वाला नंबर में क्या रख सकता हूँ, पहला वाले नंबर में सर आप चाहो तो पहले 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, और क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो। पहला वाला में आप तीनों में से कोई भी रख सकते हो, मतलब पहला वाला जो नंबर होगा ना, इस तीनों कॉम्बिनेशन बनाना है ना हमें, तीनों का कॉम्बिनेशन, 3 में से 3 का कॉम्बिनेशन बना रहा है, ठीक है। तो देखो पहला नंबर में हम क्या रखेंगे सर, इस तीनों में से कोई भी एक नंबर रख सकते हो, तो पहला था कॉम्बिनेशन तो ऐसे भी हो सकता है 1 1 3 या 2 2। हाँ, तो वही तो बोले कि रिपीट नहीं करना है एक डिजिट को, 1 1 करके नहीं, हम लोग इसमें अरेंजमेंट इसका निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तो पूछा ताला खोलने की बात है, तो ऐसे भी हो सकता है। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि रिपीट नंबर नहीं करना है, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। जब अगर रिपीट करना होगा तो सिर्फ सब में 1 1 1 ही लगा देंगे ना, ठीक है। हमें क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। रिपीट वाला केस हम क्या करेंगे, बाद में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो 3 नंबर दिया है ना, इन तीनों नंबर को बिना रिपीट किए हुए क्या करना है, हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है, कि इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने में निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर 6, हम लोग 6 ढंग से 6 तरीके से क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा नंबर है, 1 है, 2 है, और क्या है, 3 है, ठीक है। तो हमें अब 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर, मतलब 3 को यहाँ पर लाना है, 3 का अरेंजमेंट बनाना है। तो इसमें से मैं यहाँ पर कौन से नंबर को भर सकता हूँ, या तो सर 1 भर सकते हैं, या फिर क्या भर सकता हूँ, 2 भर सकता हूँ, या फिर क्या भर सकता हूँ, 3 भर सकता हूँ, ठीक है। यही 3 पॉसिबिलिटी है कि हाँ आप 3 नंबर में से 3 नंबर। तो ये वाला जो खाना बन रहा है वो कितने प्रकार से, कितने तरह से बनेगा, 3 तरह से। तो यहाँ पर कितना तरह से हो गया, 3 तरह से, ठीक है। अब इसमें से तीनों में से कोई एक तो नंबर यहाँ पर आ गया, अब ये नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, जैसे कि अगर ये नंबर फिर से यहाँ पर आ गया तो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो अब इस वाला खाना को हम कितने तरह से भर सकते हैं, कितने तरह से भर सकते हैं, 2। कोई एक इसमें आ गया होगा तो इसमें से 2 बचा होगा, उसी 2 को इसमें से भरेंगे, कोई 2 यहाँ पर आ गया होगा तो ध्यान से देखो इसमें कितने तरह से हम लोग भर सकते हैं, 2 तरह से। कितने तरह से, 2 तरह से। तो यहाँ पर कितना है, ये 3 तरह से, ये कितना हो गया, 2 तरह से। नंबर नहीं लिखते हैं, नंबर नहीं लिखते कि कौन सा नंबर, वो आप डिपेंड करो। तो ये वाला बचेगा, इसमें कौन बचेगा, एक ही तरह से, क्या बचेगा, एक ही तरह से। इसमें कौन बचेगा, एक ही तरह से। कितने बचेगा, एक ही वे, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल वे रहेगा। तो इस तरह से हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, कितने वे निकल कर आ गए, 6 वे। क्या निकल कर आया, 6 वे। 6 वे है अरेंज करने का 3 नंबर का। और कौन कौन से वे अरेंजमेंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि हमने इसका अरेंजमेंट कैसे निकाला, तो उसने अरेंजमेंट किया, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल कर आए, उसको हमने क्या किया, इस खाने की मदद से निकाला, इस खाने के मदद से निकाला,
ठीक है, एक और इस तरह की खाने वाला देखेंगे, तब तक इसको लिखो। इसके अंदर थोड़ा सा ये लिख देगा, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर्स भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट्स इन ए डिफिनिट ऑर्डर, इसमें सभी लिख दो, टेकन ऑल या सम। अब ये तीन को लेकर के हम तीन दिया है, उसमें से दो को लेकर भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, और क्या हो सकता है, तीनों को तीनों लेकर भी क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए डिफिनिट ऑर्डर टेकन ऑल या सम। तो सभी को ले ले या उसमें से कुछ ले लेते हैं, तब क्या करेंगे, हमारा मतलब ये डिफिनेशन पूरा हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड एग्जांपल देखेंगे हम लोग। कोई बात नहीं, खाना खा रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल है ना, एक कितने 6 निकल कर आ रहा है, तो 6 पे है, तो 6 पे से इसको लिख सकते हैं। दैट इज द नंबर कितने वे से लिख सकते हैं, तो कितने तरीके निकल कर आएंगे उसकी 6 वेज, मतलब 6 ढंग से वो क्या हो सकता है, अरेंज हो रहा है, ठीक है। और वो अरेंजमेंट कौन कौन सा है, तो ये अरेंजमेंट है। अगर आप वो सारे अरेंजमेंट को लिखोगे तो कौन कौन सा अरेंजमेंट है, ये वाला अरेंजमेंट हमारा निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो हमें बेसिकली नंबर ही कैलकुलेट करना है कि आप कितने नंबर से कितने वेज से आप उसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट, अब एक बात करते हैं, ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना कि इसको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में से कैसे इसको निकालेंगे, ठीक। इसके फार्मूले भी आते हैं, ठीक है। हम लोग फार्मूला फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इसका फार्मूला जो आएगा NPR, और इसका फार्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, NCR, ठीक है। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा कांसेप्ट से बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें जो भी लॉज आएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, उसके पहले बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास 1 से लेकर के कितने नंबर है 10 तक, नहीं आपके पास जितने सारे नंबर है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, आपके पास कितने नंबर है 9 नंबर। यू हैव 0 to 9 नंबर्स, ठीक है। इन दैट यू हैव, हमने वहां पर क्या लिया था, सारे के सारे नंबर लिए थे। इसमें से आपको कितने नंबर लेने हैं, 3 डिफरेंट नंबर लेने हैं, 3 डिफरेंट नंबर, एंड यू हैव टू मेक ये 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी possible from the number 0 to 9। बात समझ में आया? हाँ सर, इसमें से 9 में से हमें क्या लेना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीट नहीं करना है। क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, नॉट रिपीटेबल। इसमें एक नंबर को क्या करना है, नहीं रिपीट करना है। यहां पर लिख दे रहा हूं नॉट रिपीटेबल, क्या लिख रहा हूं, नॉट रिपीटेबल। रिपीटेबल नहीं होगा, मतलब रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 0 से लेकर के हमारे पास कितने नंबर है, 9 नंबर है, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, 3 नंबर कोई सा भी क्या करना है, चूज करना है। 3 नंबर क्या करना है, कोई सा चूज करना है, और उससे कितने सारे नंबर बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो सर हमने क्या बना दिया, 1 1 1 बना दिया, ये नहीं बना सकते हो, ये बना सकते हो क्या, क्योंकि क्या है, रिपीट है। किसी के मन में आया कि सर मैं तो ये बना दूंगा 0 4 2, ठीक है, ये भी आप नहीं बना सकते हो, ये भी आप क्या कर सकते हो, नहीं बना सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखो ये 3 डिजिट नंबर है, क्या दिस इज 42, दिस इज 42, 2 डिजिट नंबर, दिस इज 2 डिजिट नंबर, ठीक है। देखिए किसी ने क्या किया, इन्हें मेरा तो विचार आया कि मैं ऐसे बना दूं, ठीक है। सो दिस इज 3 डिजिट नंबर, दिस इज 3 डिजिट नंबर, दिस इज 3 डिजिट नंबर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर बात करेंगे जो हमने पिछले वाला बात बताया था ना, उसके आधार पर ये कैसे निकल कर आएगा। तो ध्यान से देखो, हमने कितना नंबर लेना है, सर हमने 3 नंबर लेने हैं, क्या लेने हैं, 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर लेने हैं। ध्यान से सोचो, जिस तरह से मैंने पीछे वाला सोचा था, इस वाले खाने में इसमें से कितने वर्ग आ सकते हैं, सर यहाँ पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 0 आ सकता है। 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 वाला सर आपने यहाँ पर क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। 0 आ जाएगा तो ये नंबर कितना डिजिट का हो जाएगा, 2 डिजिट को। तो पक्का से है कि आपके साथ कितने नंबर है टोटल, सर ये टोटल कितने हैं, 10 नंबर है। तो आप यहाँ पर कितने नंबर से आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर आएंगे, 9 नंबर। तो यहाँ पर ये वाला जो खाना भरेगा वो कितने नंबर से भरेगा, 9 नंबर से। इसमें से 9 में से कोई एक क्या कर सकते हो, आप डाल सकते हो, 9 में से कोई एक डाल सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो खाना भरेगा वो कितने नंबर से बनेगा, कितने से, 9 कितने में से बनेगा, हाँ वेट ध्यान से देखो। अब यहाँ पर कितने नंबर है, 10 में से आप 0 आगे नहीं रख सकते हो, सिर्फ आपको क्या रखना है, 9 ही कोई नंबर रखा है। तो 9 में से मतलब ये 10 में से एक नंबर आपने यहाँ पर क्या किया, रख दिया। अब इस खाना में तो 0 रख सकते हो, इस खाना में क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो। तो 10 में से एक नंबर तो यहाँ पर आपने रख दिया, और रिपीट करना नहीं है, रिपीट करना नहीं है, तो एक नंबर कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर। अब ये नंबर जो आपने एक्सक्लूड किया था, 0 को नहीं रखना था, अब कितने नंबर बचेंगे, कोई सर एक नंबर हटा दो, उसके बाद कितने नंबर बचेंगे, 9 नंबर बचेंगे। तो ये वाला खाना भी कितने तरह से भरेगा, 9 नंबर से। कितने से भरेगा, 9 में से। तो इसके अंदर भी क्या लिखेंगे हम लोग, 9, ठीक है। और ये वाला कितना से बनेगा, कितना से भरेगा, 8 से। ये वाला कितना से भरेगा, 8 से। कितना से भर रहा होगा, 8 से, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ वेज जो इससे निकल कर आएंगे, हाउ मेनी वेज ना,
यहाँ रेजिस्टेंस